नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी कहानी वाली बैग एपिसोड 2 में। मैं हूं अनामिका और आज की कहानी है सुकून। सुहाने से उस मौसम में से छनकर जैसे ही पकौड़ों की वो तरोताजा करने वाली करारी सी सुगंध ने मेरी सारी इंद्रियों को दस्तक दी, वैसे ही मैंने अपने चादर से लिपटे हुए शरीर को मानो आजाद सा कर लिया और रसोई घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। बेकाबू सा मेरा वो मन जो बस पकौड़ों को जल्द से जल्द अपने आप से परिचय कराने की चाह में मन ही मन ये ख्याल बुने जा रहा था कि बस अब ये पकौड़े मिल जाएं तो साथ ही साथ दूसरी तरफ चाय भी चढ़ा दूंगी। हाय हाय, मजा ही आ जाएगा। वैसे भी आज इंद्र भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं, तो ऐसा मौका कोई छोड़ेगा भला। वैसे मेरे कमरे से रसोई घर तक का जो सफर है वो कोई पहाड़ की चढ़ाई से कम नहीं। आंगन के बाएं तरफ से होकर पहली ही मंजिल पर है हमारा रसोई घर। तो ये समझ लीजिए आप कि रोज की कसरत तो हमारी एकदम तय है। उसी वक्त कमरे से निकल के पूरे जोश के साथ जैसे ही मैं रसोई घर की तरफ बढ़ी कि अचानक से बारिश की उस झमझमाहट में मुझे एक बूढ़े से आदमी की एक कपकपाती हुई आवाज ने मानो जकड़ सा लिया। पलटकर मैं देखने लगी कि भाई आवाज आई तो आई कहाँ से, और तभी आंगन के बीचों बीच मुझे वो बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आया। बारिश में बुरी तरह भीगा हुआ, आंखों से मानो चश्मे ने रुसवा सा कर लिया हो। बदन पे कपड़े ऐसे जैसे मानो जबरदस्ती किसी ने उन्हें रोक रखा हो, और शरीर तो ऐसे जैसे अरसों से उनमें अन्न का एक दाना भी ना गया हो। बेजान सा लड़खड़ाता हुआ अपनी हड्डियों के ढांचे को अपनी लकड़ी के सहारे सीधे खड़े रखने का प्रयास कर रहा था, और अपने शरीर से जूझने की पूरी इस प्रक्रिया में वो अपनी कांपती हुई आवाज में बस एक ही चीज दोहराए जा रहा था, चोर नहीं हूं मैं, बस एक रोटी की लालच है। मेरे कान सुन्न से पड़ गए, मेरा दिल ठहर सा गया, और आंसू तो मेरे आंखों से न जाने अपने आप बिना मेरे इजाजत के बहने लगे थे। कुछ वक्त तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इंसान इतना बेबस भी हो सकता है। वैसे तो मैं हमेशा बकबक करती रहती हूँ, पर उस वक्त मैं कुछ कह ही नहीं पाई और सीधे रसोई घर की तरफ दौड़ने लगी। वो बेचारा पूरी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था कि शायद यहाँ उसे खाना मिल जाएगा। पर जैसे ही मैं रसोई घर की तरफ बढ़ी तो उसको इस उम्मीद पे पानी फिरता हुआ सा नजर आने लगा, और वो हमारे दरवाजे से निराश होकर वापस जाने लगा। अरे ओ बूढ़े बाबा, हमारे यहाँ रोटी नहीं पकौड़े ज्यादा अच्छे बनते हैं, अब क्या इन्हें बिना चखे चले जाओगे? शायद उसे उसकी आने वाली मुस्कुराहट का अंदाजा नहीं था। वो जैसे ही हल्का सा पीछे मुड़ा, ऊपर से दौड़ते कूदते बिल्कुल हमारे हनुमान जी की तरह, हाँ, अपने एक हाथ में पकौड़े और दूसरे हाथ में चाय लिए उसके सामने जा खड़ी हुई। ये देखते ही उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ गई, जैसे मानो उसने भगवान के दर्शन कर लिए हों। वो कुछ कह तो नहीं पाया, पर उसकी नम आंखें सब बयां कर गईं। वैसे पकौड़े खाकर तो मैं बेहद खुश होती, पर शायद इस अमूल्य मुस्कान को देखकर खुशी से ज्यादा एक सुकून सा महसूस हो रहा था। सुकून ऐसा जो शायद वो पकौड़े खाकर अपना पेट भरने से भी कभी नहीं आता। धन्यवाद। उम्मीद है
आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ।